अभी जो भूमि सर्वे हो रहा है इसको आप हल्के में मत लीजिए, कहीं ना कहीं आपके जमीन का यह भविष्य तय हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कई प्रकार की समस्याएं लोगों के साथ आ रहा है, जैसे किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो किसी के पास खतियान नहीं है तो वंशावली बनवाना अनिवार्य हो गया है। कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है। अगर संयुक्त परिवार में आप जमीन खरीदे हैं तो उसका क्या होगा, पैतृक जमीन का क्या होगा, पैतृक जमीन है लेकिन पेपर नहीं है तो फिर क्या होगा, या आपके किसी जमीन पे कब्जा है तो क्या होगा, कैसे सर्वे होगा। कई प्रकार के सवाल जो है चल रहे हैं और इसी का पर हम बात करेंगे, इसी का जवाब आज देंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और फेसबुक पे देख रहा है तो कृपया फॉलो जरूर कर ले। भूमि सर्वे यानी जमीन का सर्वे अभी बिहार में चल रहा है, कई जिलों में चल रहा है, कई जिलों में अभी शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप सर्वे जरूर कराए, इसमें कहीं ना कहीं इसको हल्के में नहीं ले, क्योंकि जमीन का सर्वे जो है इससे आपके जमीन का भविष्य तय होगा। बिहार में जमीन का सर्वे हुए काफ़ी समय बीत गया है, खतियान काफ़ी पुराना हो चुका है और इसको लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि एक बार फिर नए सिरे से ज़मीन का सर्वे किया जाए। अब इस ज़मीन सर्वे से क्या होगा, तो इसमें नया जामाबंदी बनेगा, नया खतियान बनेगा, यानी नए नए लोगों का खतियान में नाम जुड़ेगा, जमाबंदी में नाम जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सर्वे जरूर कराएं। अब आइए सबसे पहले जानते हैं, आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है, मान लीजिए आपके पैतृक आपका संपत्ति है, जैसे पूर्वजों का संपत्ति है, कई पीढ़ी बीत चुका है, दस्तावेज खत्म हो गया, दस्तावेज आप ढूंढने जाते हैं लेकिन फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, वहाँ ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आपको दस्तावेज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे अपना सर्वे कराएंगे? तो इसके लिए आपको एक जो सूचना विभाग होता है, जहां निबंधन कार्यालय होता है यानी रजिस्ट्री कार्यालय जहां होता है, वो वहाँ पे आपको सूचना के अधिकार के अनुसार वहाँ पे एक आवेदन देना है और आपको मांग करना है कि हमको ये दस्तावेज हमारे ज़मीन का उपलब्ध कराया जाए। अब जब वहाँ से दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आप जो है ये आवेदन देंगे तो वहाँ से या तो आपको दस्तावेज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। वहाँ से आप लिखित रूप में लीजिए कि हाँ यह दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है, यानी विभाग के पास नहीं उपलब्ध है। अगर विभाग के द्वारा लिख कर दिया जाता है वहाँ से, और लिख कर देना भी है, अगर वहाँ से लिख कर आपको मिलता है तो वो जो लिख कर वहाँ से दिया जाएगा कि विभाग के पास ही दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फट गया है या बाढ़ में दह गया है या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वही जो वहाँ से आपको लिख कर मिलेगा उसी को सर्वे में लगा देना है। जो सर्वे होगा उसमें लगा देना है, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ लगाएंगे तैसे आपका नाम तो सर्वे में चढ़ेगा ही, आपका कब्जा अधिकार भी चढ़ेगा कि यह रैयती जमीन है और यह अभी भी इनके कब्जे में है और इनके अनुसार यह इनका पैतृक संपत्ति है, पैतृक जमीन है। तो ऐसे में क्या होगा कि यह रैयती उस पर लिखा जाएगा, जो सर्वे होगा उसमें रैयती लिखा जाएगा। तो कभी भी यह जमीन सरकारी नहीं होगा और सरकार किसी भी व्यक्ति को इस जमीन को अलॉट नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यह जमीन जो है आपके पास ही बरकरार रहेगा। अब उसके बाद हम आते हैं, आपका पैतृक संपत्ति है लेकिन आप सर्वे कैसे कराइएगा? तो सर्वे उसको सबसे पहले आप कितने भी आपका परिवार हो, लेकिन आपके चाचा के नाम से हो या आपके बाबा के नाम से हो या दादा के नाम से हो, पिता के नाम से हो, किसी के भी नाम से हो, सबसे पहले अपने भाइयों में बंटवारा जरूर करें। कागजी तौर पे बंटवारा करना है और कागजी तौर पे बंटवारा करके उसमें दिखाना है कि किस भाई का प्लॉट किस साइड में, यानी चौहद्दी भी तैयार करना है। उसके बाद सर्वे कराना है। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार की।
अब जैसे काफी परिवार जो है संयुक्त फैमिली में रहते हैं और उसमें लोग पैसा कमाते हैं और जमीन खरीदा जाता है, तो उसका क्या होगा, उसका सर्वे कैसे होगा? उसका सर्वे आप नहीं कराते हैं तो क्या इससे फायदा होगा या घाटा होगा? तो आपको बताते हैं कि संयुक्त फैमिली में जो संपत्ति खरीदा गया है, यानी जो जमीन खरीदा गया है, उसको जो है आपस में मिल बैठ के आपको जो है उसको बांटना है, बंटवारा करना है, लिखित रूप में इसका भी बंटवारा करना है और उसमें भी तय करना है कि किस भाई का जमीन का हिस्सा किस क्षेत्र में पड़ेगा। उस आपके अगल बगल में कौन किन किन व्यक्तियों का जमीन है उसको चौहद्दी में भी देना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं कराते हैं, इस प्रकार से आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, इस प्रकार से बंटवारा करके आप सर्वे नहीं कराते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक भाई के हिस्से नाम पे जमीन चढ़ जाता है, उसके बाद से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा आपको फिर से उसमें हिस्सा लेने में। अगर वह भाई चाहे तो हिस्सा आपको ना भी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आप सर्वे में अगर ऐसी भूल कर रहे हैं तो यह आपको बहुत ज्यादा घाटे में डाल सकता है। उसके अलावा आपको बता दें, अगर आप किसी जमीन का म्यूटेशन नहीं कराए हैं, यानी दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, तो सर्वे के बाद क्या होगा? सर्वे के बाद क्या आप रूपी दाखिल खारिज हो जाएगा? इस बात को भी आपको बताते हैं। काफ़ी इस पर चर्चाएं भी चल रही हैं कि आखिर दाखिल खारिज कराना जरूरी है या सर्वे जब हो जाएगा तो अपने आप जो है दाखिल खारिज हो जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि सर्वे जो हो रहा है उसमें नया जमाबंदी तैयार होगा, नया खतियान तैयार होगा। जो पहले वाला खतियान है वो खत्म हो जाएगा, जो जमाबंदी है वो अभी नया बनेगा। अब जो रसीद कटता है दाखिल खारिज होने के बाद, वह रसीद जो है दाखिल खारिज जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें नया खतियान में नाम जुड़ता है। उसके अलावा जो है खतियान के अलावा जमाबंदी में नाम जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब सर्वे होगा तो इसमें नया खतियान बनेगा, नया जमाबंदी बनेगा, तो उसके बाद रसीद भी उसी नाम से कटने लगेगा। तो कहीं ना कहीं सर्वे के बाद आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जो जमीन दाखिल खारिज हो चुका है या आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया है, तो दाखिल खारिज का पेपर आप सर्वे में लगा सकते हैं। एक सबूत के तौर पर आपका है, ये प्रमाणित करेगा कि आपका जमीन है। लेकिन आप अगर नहीं कराए हैं, छूट गया है दाखिल खारिज, तो सर्वे में दाखिल खारिज का प्रक्रिया जो है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि जमाबंदी से आपका नाम जुड़ जाएगा, खतियान से आपका नाम जुड़ जाएगा और रसीद भी कटने लगेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको बताते हैं सेलिंग की ज़मीन। जो ज़मीन सेलिंग की ज़मीन है उसका क्या होगा? तो सेलिंग की ज़मीन जो है वह सरकार का ही रहेगा। जो सरकार सेलिंग अधिग्रहण करता है वह सरकार का ही ज़मीन रहेगा और रैयत के नाम पर नहीं जाएगा, फिर वापस नहीं होगा। उसके अलावा आप सेलिंग एक्ट की ज़मीन खरीद लिए हैं, अगर आप सेलिंग एक्ट की ज़मीन खरीद लिए हैं, जैसे सेलिंग में जिनका ज़मीन जाता है वो सस्ते रेट पर चाहते हैं कि इसको हम बेच दें, हटा दें, और उस ज़मीन को आप खरीद लेते हैं, और अगर सेलिंग एक्ट में चला गया है, सेलिंग एक्ट में जाने के पहले आप खरीद लिए हैं, तो वो ज़मीन आपका है। लेकिन सेलिंग एक्ट में जाने के बाद अगर गलती से जो है वो आपने ज़मीन खरीद लिया है, उसका दस्तावेज भी है अगर आपके पास, उसका भी कोई वैल्यू नहीं होगा और वह ज़मीन सरकार का ही रहेगा। उसके बाद गैर मजरूआ ज़मीन, जो आम ज़मीन होता है, खास ज़मीन होता है। आम ज़मीन जो होता है वह सरकारी ज़मीन ही होता है और वह कभी भी सरकारी रहेगा। जैसे काफ़ी सरकारी ज़मीनों पे पोखर है, रोड है, नाला है, कई प्रकार के उस पर बने हुए हैं, तो वह ज़मीन जो है सरकारी ही रहेगा। उसके अलावा जो जो घरारी का ज़मीन होता है जिस पर लोग घर बनाते हैं, उस ज़मीन के आगे अगर गैर मजरूआ ज़मीन है तो वह ज़मीन जो है
जो जमीन मालिक है उनके साइड में है तो उनका ही है। हाँ, सरकार को जब ज़रूरत लगेगा कि हमको रोड बनाने में या किसी प्रकार का अगर ज़रूरत है तो सरकार उसे ले सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वह ज़मीन उनका ही रहेगा। जिसके बगल में, जिस रैयत के ज़मीन के बगल में वह ज़मीन रहेगा उस पर उसका ही अधिकार रहेगा। अब रह गया खास ज़मीन, जो मालिकाना गैर मजरूआ कहा जाता है, यानी खास ज़मीन जो सरकारी तौर पे बोला जाता है। तो खास ज़मीन जो है जिस रैयत के बगल में रहेगा वह उसका ही रहेगा। अगर आप संयुक्त फैमिली में रहते हैं और आप चाहते हैं कि बिना बंटवारा किए जो है सर्वे हो जाए, तो ये इसका भी प्रावधान है। आप बिना बंटवारा किए भी आप सर्वे करा सकते हैं और बाद में भी आप अपने ज़मीन के हिस्से को बांट सकते हैं आपस में। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए जो है एक वंशावली बनवानी होगी, उसमें सभी भाइयों का नाम देना होगा। अब जो सर्वे होगा उसमें भी सभी भाइयों का नाम देना होगा, जितने भी भाई होंगे उन सभी का नाम देना होगा और उन सभी के नाम के साथ सर्वे होगा। जितना भी जमीन जो है आपका, जितना भी पेपर लगेगा उसमें सभी भाई का नाम, आप 2 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, सभी भाई का नाम देना होगा। और इस प्रकार से आप सर्वे कराते हैं तो आप उसको जो है आगे जाकर आप चाहते हैं कि हम बंटवारा करें तो आप उसका बंटवारा कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वंशावली जरूर बनवा लें। वंशावली बनवाने से आपके पास अगर आपके दादा परदादा के समय का ज़मीन है तो कहीं ना कहीं इसको आप साबित कर सकते हैं कि वंशावली के माध्यम से कि यह ज़मीन जो है हमारे दादा परदादा का है और यह हमारे हिस्से का ज़मीन है। और बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।